नए साल की शुरुआत एक परिवार के लिए इतनी भयावह हो शायद ये किसी ने सोचा भी ना था। दिल्ली की कंझावाला में एक लड़की की नृशंस हत्या कर दी गई। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसे हत्या क्यों कह रही हूँ, जबकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये एक हादसा है। जब दिल्ली पुलिस बिना पूरी जांच के इसे एक हादसा करार दे सकती है तो मैं और आप क्यों ना इसे हत्या कहें? क्यों ना पुलिस से ये सवाल पूछे कि आपने इसे हादसा क्यों कहा, जबकि एक हत्या भी हो सकती है। और मैं क्यों कह रही हूँ, जरा आप ये बात सोचिए। किसी गाड़ी के नीचे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको भी इस बात का एहसास होगा, अगर गाड़ी के नीचे एक लकड़ी भी आ जाती है, एक जानवर भी आ जाता है गलती से, तो ड्राइवर को इस बात का एहसास हो जाता है। लेकिन दिल्ली की सड़क पर 12-13 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही और ड्राइवर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि एक इंसानी शरीर, एक इतना लंबा चौड़ा शरीर उसकी गाड़ी के नीचे आ गया। जब उस चालक ने स्कूटी को टक्कर मारी तो क्या उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने उस गाड़ी को रौंद दिया? उस गाड़ी के साथ साथ उसने इंसान को रौंद दिया। और इतना ही नहीं, वो लगातार रौंदता चला गया, घसीटता चला गया। जरा सोचिए, उस लड़की के शरीर पर कपड़े के निशान तो क्या, चमड़ी तक नहीं बची, मांस तक नहीं बचा, रिब्स तक फट के बाहर आ गई हैं। और दिल्ली पुलिस ये कहती है कि ये एक हादसा है। हम इसे हत्या क्यों ना माने, और क्यों ना हम इसे एक साजिशन हत्या माने? लड़की के जो परिवार वाले कह रहे हैं, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत किया गया हो और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए, निशान मिटाने के लिए फिर उसके शरीर की वो दुर्गति कर दी गई, क्योंकि 12-13 किलोमीटर तक शरीर फंसा रह गया गाड़ी के अंदर। ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की को बांध दिया गया हो और फिर उसको गाड़ी को चलाया गया हो, जिससे कि कोई ट्रेसेस ही ना बचे। क्योंकि जिस हालत में वो शरीर पाया गया है, वो शव पाया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये दावा नहीं कर सकती, ये बता नहीं सकती कि उस लड़की के साथ कुछ गलत किया गया है या नहीं, क्योंकि उसका शरीर का पूरा निचला हिस्सा क्षत विक्षत हो चुका है। क्यों ना लड़की के परिवार वाले सवाल पूछे दिल्ली पुलिस से, क्या आप लोग कानों पर रुई ठूंसकर, आंखों पर पट्टी बांध कर थे? बड़ी शर्म की बात है कि सिर्फ दिल्ली में ही ये चीजें होती हैं, जो इतनी सी दिल्ली है और उसको संभालने वाले तो कितने नेता, कितने राजघराने लगे पड़े। दोस्तों, कब ये चीजें दिल्ली में होना बंद होंगी? मैंने अपने पिछले भी एक वीडियो में कहा था, जब श्रद्धा वॉकर का केस हुआ था, कि जब तक हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन को ओनली क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं देखेंगे, हम नए लॉज नहीं लाएंगे, हम नई पनिशमेंट्स नहीं करेंगे, ये ऐसे ही होता रहेगा। चाहे निर्भया हो, चाहे कोई और हो। कभी एसिड फेंका जा रहा है, कभी दिन दिहाड़े रेप हो रहा है, अब ये घसीटा जा रहा है। कहाँ है प्रशासन? कहाँ है दिल्ली के वो लोग जो जरा सा किसी और धर्म में कुछ हो जाता है, कोई मोहम्मद या यूनिस का नाम आ जाता है तो कैंडल मार्च लेके अपनी छाती पीटते निकलते हैं सड़कों पे? कहाँ है वो लोग? केजरीवाल ने सिर्फ अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक ट्वीट शेयर कर दी कि वो इंसाफ चाहते हैं, तो हो गया उनका काम। अरे आप तो अब दिल्ली की एमसीडी में भी आ गए भाई साहब। अब तो दिल्ली की सड़कें, पीडब्ल्यूडी रोड, अंदर की सड़कें सब आपको मिल गई। क्यों नहीं खड़े करते आप अपने होमगार्ड? आप तो हमेशा दिल्ली पुलिस की ही कमी निकालते हो कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। वो भी आपकी बात ठीक है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि 12-13 किलोमीटर हाउ कम कोई पीसीआर नहीं थी, कोई चेक पोस्ट नहीं था। लेकिन आपके पास तो बथेरे होमगार्ड पड़े हैं, जिनको आपको तखत लेके खड़ा कर देते थे पोल्यूशन के टाइम पे, इंजन ऑफ, रेड लाइट ऑन करते थे ना, तो क्यों नहीं इनको खड़ा करा आपने? आपने अपनी तरफ से क्या ऐसा स्टेप लिया भाई साहब? आप तो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और कोई मर्डर केस हो जाता है तो आपकी डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन नाम नहीं लिखती, ट्वीट नहीं करती, इंसाफ नहीं मांगती। लेकिन जब उसको पता लगता है कोई हिंदू इन्वॉल्व है तो वो जाके हर चीज करती है। मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि धर्म को क्राइम में मत लेके आओ। अरे वो मोहम्मद है तो उसका ये हो जाएगा, वो संजय है तो उसका ये हो जाएगा। संजय को, मोहम्मद को छोड़ो यार। कब तक हमारी दिल्ली शहर की लड़कियां ऐसे खौफ में जिएंगी कि बाहर निकल के वापस आएंगी कि नहीं? अरे उस परिवार का सोचिए, उसके नए साल का क्या हुआ होगा, जिनकी उन्होंने अपनी बेटी की लाश देखी, और वो भी पता नहीं किस फॉर्म में देखी। 12-13 किलोमीटर तक ये घटिया लोग, ये अपराधी उसको घसीटते चले गए। ये है दिल्ली में एक औरत की जान की कीमत। और हम बड़ी बड़ी बातें करें कि हम दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन लगा रहे हैं, हम दिल्ली में पता नहीं क्या क्या और कर। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद आप देखिए कि कल ही फौरन उन लड़कों की गिरफ्तारी तो हुई की थी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया था, निर्देश, आदेश सब कुछ दे दिया था दिल्ली पुलिस को कि
इसके ऊपर हमें रिपोर्ट बना के जल्द से जल्द दीजिए। जल्द से जल्द का मतलब ये नहीं 2-4 दिन लगाइए, 1 दिन में रिपोर्ट दीजिए, ये गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया। और आज देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस वक्त अंजलि स्कूटी चला रही थी अपनी मौत से पहले, उस वक्त एक लड़की, उनकी दोस्त जो थी, फ्रेंड थी, वो भी उस स्कूटी पे बैठी हुई थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो लड़की अंजलि जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके साथ ही बैठी हुई थी। और जब एक्सीडेंट हुआ वो लड़की अंजलि टायर में फंसी या क्या हुआ ये तो देखिए, क्योंकि वही बता सकती हैं जो पीछे उनके साथ, उसके साथ स्कूटी पे अंजलि के साथ बैठी थी। वो लड़की डर के मारे भाग गई, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अब उसकी फोटो आ गई, शक्ल आ गई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके साथ, पुलिस के साथ अब कोऑपरेट कर रही है। 164 का उसका बयान लिया जा रहा है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा, जो चश्मदीद गवाह कल से बोल रहे थे, ये चश्मदीद वो चश्मदीद ये है जो अंजलि के उस वक्त ऑन द स्पॉट जब उसकी मृत्यु हुई, उस वक्त उसके साथ थी, जिंदा से मौत तक के सफर में ये लड़की उसके साथ थी। तो मतलब ये चश्मदीद है। बाकी जो चश्मदीद दिखाए जा रहे हैं, उन लोगों ने डेड बॉडी देखी, डेड बॉडी को घसीटते हुए दिखा कि वो गाड़ी घसीटती हुई लेके जा रही है, तो वो चश्मदीद नहीं गिने जाएंगी। चश्मदीद ये थी। तो इसका बयान लिया जा रहा है। आप देखिए, विश्वास रखिए, गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं, माननीय अमित शाह जी ने। जिन पुलिस वालों ने इसमें लापरवाही की, पीसीआर में कॉल नहीं उठाई, लेट उठाई, एक्शन लेट लिया, उनके ऊपर तो कार्रवाई सख्त की जा रही है। साथ साथ ये जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस लड़की की दोस्त का, इसके बयान के बाद आपको बताया जाएगा कि एक्चुअल में ये एक्सीडेंट था या क्या था, मर्डर था, एक्सीडेंट था, क्या था। खबर का मतलब है एक भरोसा।